इक्वेशन का मतलब क्या है सर आपका प्रॉब्लम सम, तो ये हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इक्वेशन बना के हम मतलब क्या है सर आपको छोड़ देंगे। ठीक है, आप कैसे भी होइए कोई दिक्कत नहीं है, आप बस लिखिए। अब मेरा बात आप सुनिए, ठीक है। बोलने का मेरा ये मतलब है, ये प्रॉब्लम्स हम बनाए, इक्वेशन बना के हम छोड़ देंगे, सॉल्व आप ही कीजिएगा, ठीक है ना। और वो सॉल्व करना आपका मतलब क्या होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज मतलब क्या है सर आपका 7। डिफरेंस ऑफ अब एक मेरा ध्यान से बात समझो, 14 माइनस 7 नेचुरल नंबर 7। यही उल्टा पुल्टा नहीं करना है, ध्यान से बात को समझो। एक नेचुरल नंबर, ये मतलब क्या है सर आपका दूसरा नेचुरल नंबर। ओ 440 का प्रोडक्ट। हाँ, 2 मिनट रुक जाओ। दोनों में माइनस करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका आंसर आएगा मतलब क्या है सर आपका 7। ठीक है, तो एक बात समझो, तुम्हारा एज कितना है? मेरा है 14 प्लस 14 मान लो 2 मिनट के लिए। और मतलब हमाद का एज कितना है? 13 है। तो दोनों का एज में डिफरेंस कितना है? 1 ईयर। 1 ईयर ना। तो अगर मान लो, मेरा 2 महीने। अरे सर मान ले दो ना। अभी तो मई है, तुम्हारा बर्थडे नवंबर में है। अल्लाह अकबर। बहुत टाइम। तो अगर हम हमाद के एज को मतलब क्या है सर आपका एक्स मान लेते हैं, तो आपका एज मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x+1, क्योंकि डिफरेंस मतलब क्या था आपका 1 का था, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है? 7 का था। तो अगर हम स्मॉलर नंबर को मतलब क्या है सर आपका x मान लेंगे, तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा सर आपका x प्लस मतलब क्या है सर आपका 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। बोला क्या प्रोडक्ट जो है वो मतलब क्या है सर आपको 450 है। अल्लाह अकबर। प्रोडक्ट 450 है ना, तो मतलब x इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 450। अब आया बात समझ में? अब कर ले। अब समझ में हम क्या बोला, आप ही करना काम, मेरा काम करना नहीं है। तो x इंटू एक्स मतलब क्या होता है सर आपका एक्स स्क्वायर होता है, प्लस उसके बाद x इंटू 7 क्या होता है सर आपका 7x होता है, उसके बाद इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 450। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। प्लस 7x माइनस 450। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 7x माइनस मतलब क्या है सर आपका, प्लस है, वहाँ प्लस है तो उसको चेंज क्यों करेंगे, वहीं पे तो है। नहीं प्लस ही हम लिखे थे, इसलिए मतलब वो लिखा है नहीं। माइनस मतलब क्या है सर आपका 450 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 0। अब ये मतलब क्या है सर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। चलो एक सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? a इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पार्टनर जो है वो मतलब क्या है सर आपका 1 है। एक्स का पार्टनर जो होता है वो क्या होता है? b होता है। तो b इक्वल्स टू क्या है सर आपका 7 है। और c इक्वल्स टू क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 450 है। और हम लोग को वैल्यू निकालना है क्या चीज़ सर? x का ही वैल्यू निकालना है ना सर। ए निकालना। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल्स टू क्या होता है? प्लस नहीं माइनस नेगेटिव बी स्क्वायर नेगेटिव b, हाँ नेगेटिव बी प्लस माइनस रूट ओवर होल रूट ओवर क्या हो जाएगा सर आपका? b स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 4ac बाई टू है। होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2 है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। हम पुट करें। चलिए आप बोलिए, हम पुट कर रहे हैं। x इक्वल्स टू माइनस साइन दिया 7 इसलिए बोले मैथ सॉल्वर जो ऑफ कर दीजिए। हाँ गया लिख दिया -7 माइनस साइन दिया, ठीक है। माइनस साइन देने के बाद मतलब क्या सर आपके अंदर 7 लिखा, ऐसे ही करिएगा, उल्टा पुल्टा मतलब काम ना हो इसलिए, ठीक है। होल रूट ओवर दिया। सर ये आता नहीं है मेरे को, ये माइनस प्लस समझ अभी तक आया माइनस प्लस समझ में नहीं आया ना, करते करते मतलब क्या समझ में आ जाएगा, तो आप बस देखते रहो। b स्क्वायर का मतलब क्या होगा सर आपका 7 लिखा, 7 का मतलब क्या स्क्वायर लिखा, माइनस साइन दिया 4 लिखा, ब्रैकेट कर दीजिए। ब्रैकेट दिया a के लिए, ब्रैकेट दिया मतलब क्या सर आपका c के लिए। यहाँ तक ठीक है ना। तो a का वैल्यू क्या है सर आपका 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिया। c का वैल्यू यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव 450 है, तो c के लिए हम लिख दिया मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 450। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। सर दोस्त 3 समझ कर आगे छुट्टी दे सकते हैं। तुम अगर ध्यान से समझते रहोगे यानी से समझ तो रहे हैं। हम आंटी से पूछने के बाद तुम्हें छुट्टी मतलब क्या सर आपको दे सकते हैं, बिना पूछे तुम नहीं दे सकते हैं सर। हम पूछ रहे हैं। अच्छा आप पूछ लीजिएगा ना, ओके। तो 2a 2 ही लिख दीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। नहीं 2, हाँ ये तरीके से आप लिखेंगे तो कभी डिफ़िकल्टी मतलब क्या, अब वो नहीं अगर लिखा हुआ देखेगा तो सब सबको मतलब क्या सर आपको रॉन्ग कर देगा, ठीक है। यहाँ तक बात ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। अब यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, तो -7 ये -7 ही हुआ। उसके बाद क्या प्लस माइनस है ना, तो अभी के लिए आप प्लस माइनस ऐसे ही लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप बताइए होल रूट ओवर लिखा, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 49 होता है, चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ साइन को मल्टीप्लाई कर लो, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका दे दिया, ठीक है ना। अब तुम यहाँ पे बताओ 4 इंटू 450 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 450 कितना होगा? एक काम करो यहाँ पे लिख लो 4, 1600। अब तुम छोड़ दो। सर मुझे हाँ 1600 1800, नहीं
4 into 400 4 इंटू 400 1600, 4 इंटू 50 मतलब क्या 200, 1600 प्लस 200 मतलब क्या होगा सर आपका 1800। वही बोलने वाला हूँ। तो यहाँ पे हो गया मतलब क्या सर आपका 1800, और ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो गया सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब उसके बाद फिर क्या है सर आपका, हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू -7 लिखा प्लस माइनस लिखा। अब ये हो गया होल रूट ओवर 1840 मतलब क्या है सर आपका 9, और ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2। ठीक है, अब बात क्या है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो मतलब क्या देता है सर आपको 1849 देता है। तो बोलने का मतलब है कि क्या आपको अरे यार ये नहीं आता है, नहीं भूल आता गया। आपको ना, भूल गए ना। सर का दर्द है। अच्छा ये भूल गए तो अभी के लिए ये कर लिए, वो हम बाद में सिखा देंगे। तो यहाँ पे लिखिए 1849, 2 से जा रहा है क्या, नहीं नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है क्या, LCM गेस मत करिए, देख लीजिए। 9 प्लस 9 18 18 प्लस 4 हाँ 18 प्लस 4 22 जा रहा था, नहीं नहीं जा रहा था, तो गेस मत कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। 4 से तो 5 से तो नहीं जा रहा है, 7 से जा रहा है क्या, चेक करना पड़ेगा। 9 9 7 7 18 22 नहीं 22 7 नहीं है 7 2 का मतलब क्या है सर आपको 14, क्या रिमेन किया आपके पास, 4 रिमेन किया, 44 7 6 42, क्या रिमेन किया आपके पास 29 बनेगा। तो ज़्यादा बेहतर पता है क्या था, ज़्यादा बेहतर ये था कि वही मेथड को आप इस्तेमाल कर लीजिए ताकि आपको चिंता मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं ना, समझ में आ गया तो बाद में अच्छा बात समझा है। दूंगा। ठीक है, बाद में समझा देंगे। अब ये बताइए 18 के सबसे करीब स्क्वायर नंबर कौन सा है, 18 से सबसे करीब स्क्वायर नंबर 4 है। 4 है, तो यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पर लिखा मतलब क्या है सर आपका 4। ये तो पता है ना कि पीछे से लिया जाता है, दो अगर ग्रुप बनाया जाता है, सब खा गया। सब खा गया ना। तो 4 4 का मतलब क्या है सर आपका 16 हो गया। ठीक है, और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे 2 रिमेन किया। ठीक है ना, तो 49 अब होता क्या है सर आपका कि यहाँ पे हमको ब्लैंक देना पड़ता है और यहाँ पे देना पड़ता है मतलब क्या है सर आपका ब्लैंक, और उसके बाद मतलब क्या होता है सर आपका 4 को डबल करते तो क्या होता है सर आपका 16 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 16, और अब मतलब क्या है सर आपका 49 मतलब क्या है सर आपका उतर गया है ना। या फिर आप उसको छोड़ दीजिए, आपको अगर ये मेथड नहीं समझ में आता है तो फिर आप क्या कीजिए ना, इसी मेथड से कीजिए 1849 से। अब बोलिए 2 से नहीं गया था, 3 से भी नहीं गया था, 7 से भी नहीं गया था, 7 के बाद फिर क्या ट्राई करेंगे, 11 से 11 कैसे पता करेंगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 1 + 5 टोटल 1 + 5 1 + 4 5, और ये 9 + 8 17, तो 17 - 5 क्या हो गया सर आपका 12 हुआ, 11 नहीं हुआ, 11 होता तो जाता, 0 होता तो जाता। 9 + 1 10 10 + 12 सर 11 का रूल क्या है, 11 का रूल ये है कि आप ऑड प्लेस का इवन प्लेस का सम कीजिए, उसका फिर डिफरेंस निकालिए, उसके बाद अगर डिफरेंस मतलब क्या होता है 0 अगर आता है या फिर मतलब ये इसमें यही डिफ़िकल्टी, और कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ये नंबर क्रैक करना डिफ़िकल्टी है। और वो भी डिफ़िकल्टी इसलिए क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना भूल गए आप, अगर स्क्वायर रूट निकालना नहीं भूलेंगे, कर रहा था ना, तो अब कर दीजिए 16 वो अभी तक समझ में आ रहा था, वही वही कीजिए। लेकिन अब यहाँ पे और आगे आ जाइए, 11 से नहीं हो तो कौन सा प्राइम नंबर है 11 13 13, तो 13 1 का मतलब क्या होगा सर आपका 13, तो क्या रिमेन किया आपके 5, पास 54 5 रिमेन किया, तो 13 3 का मतलब क्या 39, और 13 4 का मतलब क्या हो जाता है सर आपका 52 हो जाता है। और यहाँ पे क्या था 52 to 29 नहीं जाएगा है ना। देखो अब सिंपल सा एक मेरा बात समझो, चलो वही कर देते हैं आप। इससे पहले एक सिंपल सा आपको रूल बताते हैं, आपको किसका स्क्वायर रूट पता है, 1 से लेके 12 तक 1 से लेकर 12 का पता है ना। हम यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपको 144, ठीक है, 12 का है। ये तो आपको पता है ना। पीछे से दो दो ग्रुप बनाया जाता है, तो यहाँ एक लिया और यहाँ पे एक को मतलब क्या वैसे ही छोड़ दिया, तो 1 × 1 किया, तो मतलब आंसर क्या है सर आपका 1 आया। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका है नहीं। अब उसके बाद क्या है सर आपका ये प्लेस को ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ तो 44 मतलब क्या उतरा, ये प्लेस को ब्लैंक छोड़ा और ये प्लेस को मतलब क्या है सर आपका ब्लैंक छोड़ा। अब 1 को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डिजिट आएगा यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपको वही डिजिट आएगा, आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 22 मतलब क्या सर आपको 2 × 44 हो गया, एज सिंपल एज दैट, कितना आसान है। तो हो सकता है करने से आपको मतलब क्या समझ में याद आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तो मतलब क्या है सर आपका 184 मतलब क्या है सर आपका 9 है, तो पीछे से दो दो ग्रुप बनाया जाएगा, बना दिया। यहाँ पे क्या हो गया सर आपको 4 4 का मतलब क्या है सर आपका 16 हो गया, यहाँ तक भी डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। 2 रिमेन किया, ठीक है।
अब रूल क्या है सर आपका, यहाँ जो नंबर आएगा मतलब यहाँ जो डिजिट आएगा यहाँ पर ही वही डिजिट आएगा, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 8 हो जाएगा। 8 हाँ। उस टाइम में रॉन्ग लिखे थे हम। तो 4 का डबल करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 8 हो जाएगा। अब शर्त ये है यहाँ पे ऐड 249, अब शर्त ये है कि यहाँ जो नंबर आ रहा है यहाँ पर भी मतलब कि वही नंबर आना चाहिए। तो हम क्या सोचेंगे कि कौन सा दो नंबर है जो आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद लास्ट डिजिट 9 देता है। तो आंसर क्या है, 3। ऊपर से सोचिए नीचे से मत सोचिए। 9 9 से 81 होता है, वो काम तो नहीं कर रहा है। 8 8 से 64 होता है, काम तो नहीं कर रहा है। 7 7 से 49 होता है, वो काम कर रहा है। तो हम देखेंगे 87 7 का क्या होता है। यहाँ 87 लिखा इंटू मतलब क्या सर आपका 7 करके देखते हैं, ठीक है। तो ऑफ कर देंगे। नहीं करना है मैथ सॉल्वर ऑन, मैथ सॉल्वर आप ऑन रखने करके करेंगे तो फिर आपको तो मैथ सॉल्वर का हैबिट हो जाएगा ना। 4 लिख दिए। 2 मिनट रुक जाओ। 7 7 का मतलब क्या है 49, तो 4 मतलब क्या कैरी है। 7 8 जार 7 8 56, 56 प्लस क्या कैरी था 4 कैरी था। 609 60 मतलब क्या सर आपका 9, तो ये तो मतलब क्या सर आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया 3 जाएगा है ना। तो फिर दूसरा ऊपर से लेकिन आना है इसलिए ताकि हमको मतलब पता चले। तो यहाँ पे 83 इंटू 3 करके देखते हैं, तो 3 3 का मतलब क्या सर आपका 9 हो गया। गुड। 3 8 24 हो गया। और 3 8 का मतलब क्या सर आपका 24 हो गया। तो अब आपको मेथड मतलब क्या सर आपको याद आ गया होगा। तो 83 मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स 3 4 बार करेंगे तो आपको मतलब कहानी याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसका इसका स्क्वायर रूट क्या था आपका 43 था। अब काम हो गया आसान। तो x इक्वल्स टू क्या सर आपका -7 प्लस माइनस मतलब क्या सर आपका 43 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है। अब प्लस माइनस समझ में नहीं आया था ना, तो यहाँ पे इधर होगा और यहाँ पे एक जगह और होगा। एक जगह प्लस होगा, एक जगह माइनस हाँ, होगा। तो एक जगह नेगेटिव x इक्वल्स टू -7 प्लस 43 होल थिंग बाई 2, और एक जगह क्या हो जाएगा सर आपका x इक्वल्स टू -7 माइनस 43 होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका 2। तो पहले ऊपर का काम करेंगे फिर नीचे सोचेंगे, ठीक है ना। 36 हुआ। 36 हुआ ना, क्यों 36 हुआ, 36/2 मतलब पहले 3 निकाले फिर मतलब क्या सर आपका 4 निकाले इसलिए 36 हुआ। तो ये 36 बाई मतलब क्या सर आपका 2, तो x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 18, और यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा सर 50 आपका -50/2। हाँ -50 बाई मतलब क्या है सर आपका 2, तो आंसर हो जाएगा मतलब क्या है सर आपका -25। तो कितना सिंपल है, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। बस आपको रूट निकालना तो मतलब क्या सर आपका सीखना पड़ेगा। चलिए अलार्म कर दें। हाँ कर दिए बॉल आप, उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा ना। गुड। हाँ सर आप सॉल्व कर रहे हैं। ओके सर, कितना नंबर सम में है आप, 4 में है ना। अच्छा आंसर हम चेक नहीं किए थे। राइट होना चाहिए इसका। अच्छा राइट आंसर है कि नहीं हम क्या चेक बिना चेक किए क्या चेक कर सकते हैं, एक बार बस करने दो। हाँ कैसे कर सकते हैं बताओ। भरोसा कॉन्फिडेंस। भरोसा कॉन्फिडेंस बात नहीं है, वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। फिर लोग पुट करके मैक्स। हाँ गुड। अब हम नहीं चेक करेंगे, आ जाओ। यानी कि अगर हम लोग क्या करेंगे सर आपको 18 को डालेंगे इक्वेशन में और आंसर 0 आता है तो 18 मतलब क्या है रूट है। उसके बाद -25 के इक्वेशन में डालेंगे, अगर 0 आता है तो मतलब क्या सर आपका रूट है। ऐसा ही है ना। चलो ठीक है फिर आ जाओ। अब आपको तो कहानी पता है, काम करो। पैर दर्द कर रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ थे सर आप। क्या लिखे हो, 74 लिखे हो, 7x लिखे हो। गुड। तो लिख लो ए का वैल्यू क्या है। हाँ गुड। b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -7 और c इक्वल्स टू क्या है 3। तो x को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ता है, कर देना। रुक जाओ। फॉर्मूला लिख के ही करना, लेकिन हमेशा बिना फॉर्मूला कभी मत करना। वो x इक्वल्स टू -v प्लस माइनस होल रूट ओवर v² माइनस मतलब क्या सर आपका 4ac।
ठीक है, ये होल थिंग अपॉन 2a। गुड। -7 इंटू -7 49। एक्स लिखो नीचे सर प्लीज़। ये तो गड़बड़ कर दिया ना, पहले इनपुट करो, नहीं तो सम रॉन्ग हो जाएगा सर, मेरा बात मानो। एक स्टेप ज़्यादा लगता है लेकिन इनपुट कर दो। गुड। -p ब्रैकेट के अंदर के b लिखो। आहा, बोलोगे भी लेकिन लिखोगे वो जो b की जगह में है। तो -p b की जगह में क्या है सर आपका 7 है, उसके बाद प्लस माइनस 7 था या -7 था, तब ठीक है। आहा, बोलना है b लेकिन लिखना है वो जो b की जगह में है। -7 था ना, तो -7 रखो ब्रैकेट के अंदर में, तब ठीक रहेगा। हाँ ऐसा ही हाँ ऐसा ही। -4ac। क्या दे? तुम्हें क्या चाहिए? ये पढ़ाई कर रहे हैं, चाबू दे। तुम्हारे लिए मम्मी नया मंगाएंगी, आने वाला है तुम्हारा। हमारे आईपैड का क्या थी? आईपैड कोई प्रॉब्लम है उसको, पढ़ाई करना मत। अच्छा अभी रुक जाओ भाई, टेस्ट दे रहे, टेस्ट के बाद, टेस्ट के बाद। हेलो 49। अब साइन के बारे में, अच्छा सर आप वहाँ तो नीचे 2a लिखना था, 2a कहाँ लिखे आप? सर आपको आता है लेकिन आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं। मोहन करो। a की जगह में क्या होगा, a का वैल्यू ना, तो a का वैल्यू क्या था? +7 प्लस माइनस रूट लंबा से एक ही पर में टान दो, और वो साइन नेगेटिव था, यहाँ मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे, तो वहाँ पे लिख दो माइनस मतलब क्या सर आपका 12। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2a, 2a का मतलब 2। 49 -12 14 हाँ 36 आया, ये तो एकदम आसान नंबर आया। 37 आया, चेक कर लो एक बार, ठीक है ना। चिप्स ले लेगा, ठीक है? अब बाबू कुछ 37 हाँ। 8:30 हो गए। अब एक बार बस दिन में पैसा देगा। x इक्वल्स टू नहीं करोगे। अगर तुम पूछ के करो टेस्ट होगा। हाँ हाँ ठीक चलो एकदम ठीक। ये वाला चीज नहीं है, वो नहीं समझा। तुम देखो इसमें कॉमन ले लेगा। हाँ तो कॉमन तो 5 टू द पावर n को ले लिया। हाँ तो फिर अब यहाँ पे 10 हाँ 10 तो माइनस ब्रैकेट में कर दो। वहाँ का बचा 10 -6 इंटू 5। हाँ कर दो रे ऐसे। 10 - 6 कितना होता है? 4 होता है। 4 तो 5 अभी solve 4 5 20 आ गया। तुम जो 5 का पावर 2 दियो ना, 5 का पावर 2 10 होता है गधया। 5 5 25 होता है। हाँ तो क्या 10 लिखा? कुछ नहीं आता वहाँ का। सो 3 का बगल वाला स्क्वायर 1 ही होगा ना। 37 का मतलब जो है ना निकलेगा नहीं, क्योंकि 37 जो है वो मतलब क्या प्राइम नंबर है। आया बात समझ में ना? सो नेगेटिव में निकलेगा, वो डेसिमल में निकलेगा। सर आप 1 से लेके नंबर आप 1 1 सा बोलिए, 2 2 सा बोलिए, 3 3 सा बोलिए, 37 आता है उसमें नहीं आता है ना। तो 37 मतलब क्या स्क्वायर नंबर नहीं है। जब स्क्वायर नंबर नहीं होता तो निकलेगा मतलब क्या डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसे निकाला जाता है पता है आपको? नहीं पता है तो अभी के लिए आप क्या कीजिएगा सर मेरा क्लास में मैं सही निकाला। सर, अभी डेसिमल वाला पता, अभी आप ये वो वाला सीखे हो, डेसिमल वाला बताएंगे तो आप हो जाएगा कंफ्यूज। तो आप टेबल से देख लो। 37 का एलसीएम निकाला। नो नो नो, आप एक काम करो, लाओ यहाँ पे ऐसा 2 0 मतलब क्या दिया, हम दे दिया। अब 2 0 देने के बाद यहाँ पे मतलब क्या ग्रुपिंग किया, यहाँ पे मतलब क्या ग्रुपिंग किया, ठीक है ना। अब तुम बताओ इससे सबसे करीब स्क्वायर नंबर कौन सा है? 6 है, 6 है। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका 6 क्या लिखा सर आपका 36 मतलब क्या है सर आपका लिखा, ठीक है ना। अब 6 से 36 अगर लिखा तो क्या रिमेन किया आपका? 1 रिमेन किया, है ना। अब पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 0 0 मतलब क्या है सर आपका दे दिया। अब पॉइंट 0 0 अगर दे दिया तो यहाँ पे देखो रूल ये है कि यहाँ जो नंबर आएगा यहाँ पर भी मतलब क्या है सर आपको वही नंबर आएगा, है ना। और 6 तो डबल हो जाएगा। अब 6 डबल अगर हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 2। मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि नीट एंड क्लीन नहीं होगा। तो अगर हम 125 5 सा करेंगे
मतलब आप सोच रहे हो 100 आएगा ही नहीं। नहीं आएगा, तो ये अभी नीट एंड क्लीन अभी नहीं होगा, तो इसको अभी के लिए आप छोड़ दो। आप 37 आता है ना, तो आपको टेबल मिलेगा, तो टेबल आप देखो। 1 से लेकर 100 तक का टेबल देखो। हाँ टेबल देंगे ना, तो आप रूट 37 का टेबल देखो। नहीं बुक में अरे टेबल है सर, वही तो आपको देखने सिखा रहे हैं, तब कैसे सम कीजिएगा। ये है। वो ट्रिग्नोमेट्री है, हम बता रहे, लाओ। रूट 37 रूट 37 रूट 37। हाँ तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 37 दिख रहा है आपको, तो क्या लिखा है सर आपका 6.083। एग्जाम में दिया रहेगा तो इजी हो जाएगा। हाँ हम ये भी निकालना सिखा देंगे, अभी के लिए छोड़ दो उसको। एग्जाम में देखो तो निकालने सिखाने का क्या जरूरत है। कन्फर्म कर लेंगे ना सर, तो क्या लिखा था 6.083। 7 है वो, 2 नहीं है। अच्छा 7 है वो, ओके। यहाँ 7 लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका 6.083, ठीक है। बाई 2 अब ये मतलब क्या सर आपका फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर तक मतलब क्या सर आपका है, ये होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका 2, तो उसके बाद फिर क्या सर आपका इधर और होगा, तो इधर और करके आंसर लिखो। 7 + 6 कर दीजिए ना ऊपर में। 7 + 6 = कितना? 7 + 6 आपका हो जाएगा, आप बताइए कितना होगा, 13 होगा। हाँ 13.083। 13.083 बाई 2, लेकिन प्लस माइनस है सर, यही तो आप गलती करते रहे। रुक जाओ, अभी गलती हो गया, हम बता रहे कैसे गलती हुआ। जब प्लस माइनस है तो एक जगह प्लस करना है और एक जगह मतलब क्या सर आपका माइनस करना है। ओह हाँ भूल गया था। हाँ हड़बड़ी क्यों कर रहे हो सर, यहाँ पे आके तुम गलती करोगे। 13. आप इधर और लिखो प्लीज़। रुक जाइए। 13.083 बाई 2 और 7 - 6 मतलब वो ऐसा नहीं होगा, 1. उसको प्रॉपर्ली माइनस करना पड़ेगा सर आपको, फिर आप गड़बड़ कर रहे हो, करके देखो अलग आंसर आएगा। वो 7.000 माइनस मतलब क्या है सर आपका 6.083। अब देखो मैथ सॉल्व ऑन कर रहे हो। 7.000 नहीं आता नहीं 7.0 हाँ सर कहाँ तक पहुँचे। आया वो डबल आंसर सर। उससे अच्छा तुम एक काम करो, 7000 माइनस मतलब क्या करो 6083 कर लो, 0.917 है ना। 0.917 आया ना, तो आप जो सोचते वो आंसर आया, वो आंसर तो नहीं आया। तो फिर अब आंसर चेक करो कितना नंबर समय है। ये सम नंबर कितना है सर, और कितना डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है वो लिखा रहता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गिव योर आंसर करेक्ट टू मतलब क्या 2 डेसिमल प्लेस। हाँ आप क्या कर रहे हो, 2 से डिवाइड करना। अच्छा 2 से डिवाइड कर रहे हो, फिर मैथ सॉल्व ऑन कर डिवाइड कर रहे हो। सर तुम डिवाइड में नहीं करोगे, ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर तो ऑड नंबर है तो क्या हुआ, डिवाइड करना तो पड़ेगा ना सर। 0.45 तो क्या आंसर आ गया, आंसर पर लिखो फिर हम बताते हैं। सर डिवाइड करना है 2 से। वहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, गिव योर आंसर करेक्ट टू मतलब क्या है सर आपका 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 6.55 हो जाएगा। 4 5 कैसे हो गया, वो तो मतलब क्या सर आपका लेस देन 5 में आ रहा है, लेस देन 5 में आ रहा है तो 4 का 4 ही रहेगा। और ये वाला ये हो जाए 6 हो जाएगा 0.46 हाँ। ये 6 हो जाएगा क्योंकि close अब है। आंसर चेक करो राइट आया या रॉन्ग आया। तो एक आंसर मतलब क्या है सर आपका, सम नंबर कितना था, नंबर 4 हाँ 4 था ना। तो एक आंसर आया मतलब क्या सर आपका 6.54 है आपका 6.54 हाँ। और एक आंसर आया मतलब क्या सर आपका 0.46 है। हाँ। ओके लेकिन तो बता हड़बड़ी कर रहे हो ना सर, तुम गड़बड़ कर दोगे। चलो छुट्टी दे दें, 8:30 हो गया, पढ़ना पड़ेगा। एक और सम करो। 1 घंटा तो हो गया।
क्या है सर आपको सॉल्व फॉर एक्स एंड गिव योर आंसर करेक्ट, मतलब क्या है सर आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जल्दी कर दे रहा हूँ, हो गया। कर दो जल्दी, करो करो। हाँ सर आप कहाँ पहुँचे? आराम से सम करो, गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। अब प्लीज़ मैथ सॉल्वर ऑन करके डिवाइड मत करोगे, अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ, हो जाएगा काम। बुक दें क्यों? क्वेश्चन गलत कॉपी किया, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 सेकंड। सर 16 प्लस 32 कितना होगा? ऐड करके देख लो सर। 48। चेक कर लो, सही किए गलत किए। सर 48 भी तो वो हुआ ना, स्क्वायर नंबर नहीं हुआ, स्क्वायर नंबर है या नहीं आप चेक करने के लिए क्या करो, टेबल पढ़ोगे 2 to the 4, पहले तो 1 1 1 है, फिर मतलब क्या सर आपका 2 to the 4 है, फिर क्या सर आपका 3 3 9 है, फिर 4 4 6 नहीं, फिर 5 5 25 है, 49 आता है, 48 नहीं आता। 48 नहीं आता है, तो स्क्वायर नंबर नहीं है। जब स्क्वायर नंबर नहीं तो आपको ये टेबल चेक करना आ गया ना, गुड। 7.000। सर 7.007 होगा। सर 0 से करेंगे 1 से करेंगे? सर आपका 48 के अलावा और कुछ वैल्यू है नहीं है ना सर, तो आप 48 में आओ। 48 कहाँ पे है सर आपका? यहाँ पे है ना। हाँ, पहला वैल्यू क्या दिया बस 6.928। आपका 6.928, तो पहला वैल्यू लो 6.928। अगर 48 पॉइंट समथिंग समथिंग रहता तो वो क्वेश्चन आता। कितना सम किए सर आप ये बताओ?
हमेशा आंसर के बारे में कुछ कमेंट करता है। कमेंट यहाँ पे क्या क्या आंसर के बारे में? यहाँ पे आपको आंसर करेक्ट देना है, मतलब क्या सर आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो पहले तो आंसर लिखो, उसके बाद तो घर जा रही हो? ये दोनों आंसर है। तो आपको आंसर लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। आ गया चलिए। ना 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 ना, डेसिमल प्लेस है, सिग्निफिकेंट मतलब 5 भी आएगा। ये 5.4 राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा, 4 6 ही बचेगा, क्योंकि 4 है। क्लोज नहीं है ना। हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ, ये भी 1.46 ही रहेगा, नेगेटिव 1.46। अगर सर 5 होगा यहाँ पे तो क्या करेंगे? 5 होगा तो फिर बन जाता 1.47। या फिर 1.46 भी हो सकता, दोनों हो सकता नहीं, है। दोनों नहीं हो सकता है। 5 राउंड ऑफ करने का वही मतलब है कि जहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला डिजिट आप देखेंगे। अगर उसके बाद वाला डिजिट मतलब क्या सर आपका 5 और मोर देन 5 है, तो रिमेनिंग जो रहेगा उसमें 1 ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक हो गया सर। और नहीं तो मतलब क्या सर आपका जैसा है वैसे ही मतलब क्या छोड़ देना पड़ेगा, है ना। तो कितना नंबर था ये? नंबर 5 नंबर 5 ना। क्या छोड़िए? नंबर 5 नंबर। सामने बैठ के पढ़ ले। अच्छा, मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं ना, पढ़ो। और मेरा रात को हमको वो देखना है ना, क्या देखना है सर आपको? मैच है ना। कौन सा मैच है? नंबर 5 देख लो। हम बोले तो आंसर चेक कर लो। एक आंसर आया आपका 4 पॉइंट, एक आंसर आया आपका मतलब क्या, सॉरी 5.46, और एक आंसर आया मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 1.46। ठीक है, तो उसको आप बंद कर दो। यहाँ पर ही बैठ के पढ़ लो। तुम्हारा हो गया सर, कितना सम बचा है सर? हाउ मेनी सम? क्वेश्चन 9 में 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और। और 3 सम बचा है।